हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना काल में अपनी ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों को होम मिनिस्टर डिस्क देकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस कर्मचारी अधिकारी इस अवार्ड को भी अपने अन्य अवार्डों के साथ वर्दी में छाती पर लगाएंगे। अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में यह ऐलान किया। विज ने हुड्डा के जल्द योगी बनने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में हुड्डा भगवे वस्त्र पहने दिखाई देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा खेल नीति की आलोचना करने पर अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में जाति, धर्म और इलाके के अनुसार खिलाड़ियों को नौकरियां बांटी गई थी, लेकिन हम पारदर्शी तरीके से सारा काम कर रहे हैं। जिन भी पुलिस कर्मचारियों ने कोरोना काल में काम किया है और कर रहे हैं और बड़ी लगन के साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने काम किया है, बाकी डिपार्टमेंटों ने भी किया है, हेल्थ वालों ने भी किया है, लोकल बॉडीज ने भी किया है। सभी को हम किसी न किसी ढंग से उनको सम्मानित करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने भी फील्ड ड्यूटी की है उनको होम मिनिस्टर डिस्क दी जाएगी और इस डिस्क के उनकी प्रमोशन में उनको फायदा मिला करेगा। और जो डिस्क जैसे बाकी मेडल अपनी वर्दी पर लगाते हैं वैसे ही वो अपनी यूनिफॉर्म पर इसको लगाया करेंगे। तो क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले भी होता रहा है? हाँ, डिपार्टमेंट का यही मानना है कि पहली बार हो रहा है। तो अभी 15 अगस्त को ही नहीं, अभी उसकी सारी कार्रवाई चल रही है, तो जब भी होगा तो हम देंगे सब। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो सरकार ने खेल नीति बनाई है उसमें बड़ी खामियां हैं। पहले जिस तरह से काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, लेकिन अब जो कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए उन्होंने बताया कि उनको सम्मान नहीं दे रही है सरकार। अब मैंने हुड्डा साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है और बहुत दुखी से नज़र आए हैं। एक दुख भरी कविता भी उन्होंने सुनाई है। मुझे लगता है उनको वैराग्य हो गया है और जल्दी ही हो सकता है वो सफ़ेद कुर्ते पजामे की बजाय भगवे कपड़ों में नज़र आए, हाथ में चिमटा नज़र आए, पैरों में खड़ाऊ नज़र आए। इस प्रकार से आज मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि एक उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है जो कृषि के अध्यादेश लाए हो आप लोग, सरकार ने लागू किए हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते बस सब कुछ ठीक हो जाए। जिस आदमी को वैराग्य हो जाता है वो आदमी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता, ध्यान से नहीं देख सकता। वो पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोते हैं। उन्होंने जो किसानों को इतना बड़ा लाभ दिया कि किसान कहीं पर भी जाके अपनी जो उपज है उसको बेच सकता है, उसके क्या फायदे हैं, किसान उससे कितना राजी है, किसान उससे कितना खुश है, उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने तो जीने पर भी रोना है, मरने पर भी रोना है। नहीं, ये पता कर आ ही रहा उधर सामने। पिक एंड चूज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में होता था। धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर खिलाड़ियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इनाम दिए जाते थे। हमारे राज में हमने यूनिफॉर्म नीति बना दी, वेबसाइट पर डाल दिया
वेबसाइट पर हर खिलाड़ी खुद देख सकता है कि उसका कितना इनाम बनता है। वेबसाइट पर वो खुद देख सकता है कि उसके कौन सी नौकरी का वो हकदार है, और हम उसके आधार से ही उनको नौकरियां दे रहे हैं। हुड्डा साहब को वेबसाइट देखनी चाहिए। एक कल कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर, कह रही है कि हरियाणा में घोटाले पे घोटाले हुए हैं, और उसको लेकर के कानून व्यवस्था को लेकर अन्य घोटालों को लेकर के हर एक जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और उसके बाद राज्य स्तर पर प्रदर्शन किया। विरोधी पार्टियों का काम होता है, करें जितना करना चाहते हैं। जितनी ट्रांसपेरेंट राज ये वाला चल रहा है, आज तक इतना ट्रांसपेरेंट राज कभी हुआ ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात करते हैं, कोई एक केस बता दें जिसमें कार्रवाई ना हुई हो। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज नहीं है कि FIR दर्ज कराने के लिए किसी को DGP के दफ्तर के बाहर आके तेल डाल के आग लगानी पड़ी। यहाँ पर हर आदमी की सुनवाई हो रही है, हर आदमी की हर केस की कार्रवाई हो रही है। मैं चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले SCT की रिपोर्ट को पढ़ लें, मेरी रिकमेंडेशनों को पढ़ लें, और उसके बाद अगर उन पर कार्रवाई ना हो तो तब वो अपनी टिप्पणी करें। अभी तो उस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, और अभी से ही इस प्रकार से कहना उचित नहीं।